मसीह में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे एक विषय जो बहुत अहम है उसके ऊपर मुझे आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त कौन है, ये आज का विषय है। और मैंने प्रभु यीशु का नाम बहुत सालों से सुना था, जाना था, लेकिन जब मैंने उनको पहचाना, उनका प्यार अनुभव किया, तो मैं उनको फॉलो कर सकी। तो मुझे बताना है कि यीशु क्रिस्त जो 2000 साल पहले जिया, मरा और जीवित हो गया, उसका कार्य आज भी मेरे जीवन में कैसे चल रहा है और कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। बहुत लोगों ने आज के दिन में भी शहीद हो गए, अपनी जान दे दी। क्यों? तो यीशु मसीह के नाम के खातिर। तो ऐसा खास क्या है यीशु मसीह के नाम? ये आदमी जो कुछ हटके था, अलग था, कुछ तो होगा। तो हम देखेंगे उसके बारे में। तो प्रभु यीशु का हम बोलते हैं मैं क्रिस्ती हूँ। आई एम अ क्रिश्चियन। व्हाट इज माई आइडेंटिटी? इफ आई से आई एम अ क्रिश्चियन, मैं प्रभु यीशु की उपस्थिति में जीती हूँ। जीसस क्राइस्ट, आई बिलोंग टू हिम, दैट इज माई आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि गले में क्रॉस लटकाओ, रोजरी लटकाओ, ये सब करने से नहीं, लेकिन एक रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप कैसे बन गया? क्योंकि मैं जान गई कि प्रभु यीशु 3 बातों में बहुत अहम हैं। पहले बात यह है कि प्रभु यीशु का आना अनाउंस किया था ना, जैसा हमको बोलते हैं तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो प्रभु यीशु भी एक मत्ती 1:21 में हम पढ़ेंगे कैसे प्रभु यीशु का प्री अनाउंसमेंट हुआ था। वे पुत्र प्रसव करेंगी, वे यानी माता मरियम, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये बात किधर मालूम थी मुझे? मैं तो क्रिस्ती हूँ, लेकिन क्रिसमस तो मनाते थे, बर्थडे आता था जीसस का हर साल, नाचते थे, गाते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन प्रभु का आने का मकसद नहीं जानते थे। लेकिन जब भी वचन, प्रभु का शब्द ने बताया कि प्रभु आया तो मरने के लिए आया। हम जब पैदा होते हैं, मिठाई बांटते हैं और हमारा मकसद है हम जिएंगे, बहुत साल जिएंगे ना। लेकिन प्रभु यीशु आया एक ही मकसद के लिए कि उसको हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए उनको मरना जरूरी था। और दूसरी बात है कि हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इतिहास का 2 भागों में बट गया, BC और AD वो बोलते हैं ना। और हर आदमी प्रभु यीशु को जब करीब से वैयक्तिक रूप से, वेरी पर्सनली, व्हेन ही ओपन्स हिज हार्ट, प्रभु को रिस्पॉन्स जानने के लिए, पवित्र पुस्तक पढ़ने के लिए जब मैंने भी कष्ट किया, तो मैंने देखा कि प्रभु बहुत रियल है, बहुत जीवित है और वो हमारी बातें समझ सकते हैं और उसने बहुत ज्ञान दिया। अभी उनके डिटेल्स हम देखेंगे कि ही वॉज अ कारपेंटर सन, यानी उसका शुरुआत जो था वो बहुत मामूली था, बहुत सिंपल था। तो गांव के लोग भी उन्हें ऐसा मानते थे, जैसा कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा आदमी है, वो क्या है, उसके पास क्या है। तो ऐसे भी लोग प्रभु यीशु को वो टाइम देखते थे। लेकिन प्रभु जो प्रचार करते थे, उनका मुख से जो शब्द निकलता था, वो सुन के लोगों में एक, क्या बोलते हैं, स्टरिंग होता था। उनके हार्ट्स में, उनके दिलों में एक बेचैनी आती थी और उनको अच्छा लगता था। उनके पीछे पीछे जाने का उनको मन होता था और वो वैसा करते थे। और हम देखते हैं कि कोई भी इंसान ना, कितना साल हम उनको याद रखते हैं ना, लेकिन यीशु को अभी 2000 साल हो गया, लेकिन कोई भूला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है और आज भी लोग उनके नाम से बहुत फेमस है। यीशु का नाम बहुत फेमस है, बहुत महान है, प्रभु का नाम शक्तिशाली है। लोग उनको बहुत
आदर देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ये हम पूरी दुनिया में देखते हैं। अभी मैं भी बहुत दुनिया में इधर उधर घूमी है, मैंने देखा है ऐसा कोई भी जगह नहीं है दुनिया में कि यीशु मसीह के बारे में कोई बात नहीं करता है। हर एक जगह पे, अब्रॉड में भी मैं गई थी, मैंने देखा प्रभु का शब्द था। वो होटल्स के रूम में जब हमने एंट्री लिया तो टेबल पे प्रभु का वचन रखा था। मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई कि अरे हम लोग तो यहाँ वेकेशन को आए हैं, किसको टाइम है प्रभु के पास बैठने का। लेकिन नहीं, प्रभु हमारे जीवन का एक पार्ट है। वी लिव इन हिम, वी मूव इन हिम, यू नो, ही इज अ वेरी बीइंग। अभी हम देखते हैं कि प्रभु ना कैसे, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, डायनामिक पर्सनालिटी। प्रभु की बातें सुन के लोग उनको एक एनकरेजमेंट मिलता था। जैसे अभी प्रभु का मन तन बहुत स्ट्रांग है। क्यों? उन्हें 40 डेज फास्ट किया। अगर उन्होंने उपवास किया 40 दिन तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है। कितना टाइम प्रभु भी बोला है कि सिर्फ प्रार्थना से प्रॉब्लम्स नहीं छूटेंगे, आपको उपवास भी करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत मिसाल मिली है और मैंने किया है, और वैसे वैसे प्रॉब्लम्स छूटते हुए भी देखा है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु जब बालक था ना, हम बोलते हैं बालक यीशु 12 साल का था, तो उसने बड़े बड़े लोगों को, मंदिर में ज्ञानी लोगों को, उनके कठोर प्रश्नों को प्रभु यीशु ने कितना सरल तरीके से जवाब दिया। ही हैड द आंसर्स, उसके पास नॉलेज था, विजडम था, बुद्धि था, ज्ञान था। 12 साल का लड़का और बड़े बड़े लोगों को जवाब देता है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और दूसरा, मत्ती, वी नो मत्ती, मैथ्यू टैक्स कलेक्टर, वो तो बहुत बिजी था दुनिया में, बस उसका काम धंधा इधर से ले लो उधर से ले लो, बस टैक्स कलेक्टिंग का काम। लेकिन जब प्रभु उनके सामने आता है तो प्रभु उनको खाली बोलता है, मैथ्यू फॉलो मी। और मैथ्यू के दिल में क्या होता है उस दिन, वी डोंट नो। लेकिन जब भी कोई यीशु को नजदीक से टच करेगा तो मैथ्यू का जैसा ही होगा, और सचमुच सब छोड़ के हम प्रभु का राज्य के काम के लिए निकलेंगे। और वैसा ही हो गया। मत्ती ने तुरंत पुस्तक खोल दिया और वो निकल गया प्रभु यीशु के साथ। सो ही वॉज वेरी मैग्नेटिक, वेरी डायनामिक, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ही वॉज नॉट कन्फ्यूज्ड। कभी कभी हम लोग लाइफ में कन्फ्यूज्ड होते हैं ना, ये करूं क्या वो करूं, इधर जाऊं क्या उधर जाऊं, ये घर वो घर, हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स। बट यीशु कभी कंफ्यूज नहीं था। उसको मालूम था उसका एक इम्पॉर्टेंट गोल ये दुनिया में आने का, कि मुझे मरना होगा, मरना पड़ेगा। ये पॉइंट वो कभी भूला नहीं, जो कुछ उसने किया। इसलिए जब भी उसका प्रिय शिष्य पीटर और सिमोन पेत्रुस, जो हम हिंदी में बोलते हैं, उसने जब बोला, नहीं प्रभु आपको नहीं मरना है, आप मत मरो, ऐसा जब बोलते हैं ना, तो प्रभु बोलता है, नहीं पेत्रुस, तुम्हें पता नहीं मेरा मकसद क्या है। सो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट गोल। और दूसरी बात हमने देखा है वचन में कितनी बार ना, प्रकृति भी प्रभु का आदेश मानती थी। लहरें होने दो, तूफान होने दो, जो कुछ भी है, संकट कोई भी होने दो, कोई भी संकट होने दो, लेकिन प्रभु का आदेश से सब थम जाता था। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में तूफान आए हैं, मैंने यीशु का नाम लेके ही वो तूफान को काम रुकाया है। बहुत है टेस्टिमनीज, लेकिन वो सब देने के लिए मेरे पास यहाँ वक्त नहीं है। अभी हम ये भी देखेंगे कि प्रभु मानवीय कैसे थे और दैविक कैसे थे। अभी हम सब मानवीय है ना, तो प्रभु भी मानवीय थे, बहुत प्यार करते थे। पूरा बाइबल शुरुआत से अंत प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रेम है। हम देखते हैं प्रेम ही प्रेम है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु को। और प्रभु को हम देखते हैं, वो स्त्री जो व्यभिचारी थी, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था, लेकिन प्रभु पूरा दिल से उसको अनुकंपा से भर गए। यानी हमारे पास भी कभी कभी दूसरों को मदद करने के लिए कैसे हो करते हैं हम, अनुकंपा आता है, तो प्रभु का नेचर हम में उतर आता है। तो प्रभु दया दिखाता था, प्रभु प्रेम करता था,
प्रभु दुखी भी होता था। मंदिर में गलत बातें होती थी तो प्रभु गुस्सा भी करते थे, यानी ही वॉज फुल्ली ह्यूमन। हमको भी ये सब इमोशंस है, तो वो भी इमोशंस प्रभु जब धरती पर चलता था तो ये सब इमोशंस प्रभु यीशु में भी थे। ये हम बाइबल के हर चैप्टर में पढ़ते हैं। और जब लाजरस उनका प्रिय दोस्त मर जाता है और उन्हें उसका बात समझ में आती है तो प्रभु रोया भी। हम बोलेंगे ना, अरे प्रभु यीशु रोया, हाँ प्रभु यीशु रोया, तो हमने रो सकते हैं, हम भी रो सकते हैं। प्रभु समझते हैं हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे आंसू को वो देखता है। तो ये हमें बताता है कि प्रभु कैसे मानवीय थे। और प्रभु का फेवरेट टाइम है, हम लोगों का भी फेवरेट टाइम रहते हैं ना, चलो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये टीवी का प्रोग्राम देखेंगे या वॉक को जाएंगे, या हमको दिन में कुछ तो ऐसा होता है, चलो ये मेरा फेवरेट टाइम है। प्रभु यीशु का भी फेवरेट टाइम था। वो कौन सा टाइम था? सुबह का। वहाँ वो उठ के प्रार्थना को बैठते थे, वो उनका सबसे फेवरेट टाइम था, क्योंकि वो जो सुबह करते थे वो पूरा दिन में उसका वो फ्लो वेरी पावरफुली उतर आता था। और हम देखते हैं मार्कुस 14:61-62 में, जहाँ हमें मालूम पड़ेगा हाउ जीसस इज गॉड। ओके, खुद स्वयं प्रभु यीशु हमें बताते हैं मार्क 14 में 61-62 मैं पढ़ती हूँ। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम सत्य के पुत्र हो? और ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आया हुआ देखेंगे। कितना सच है ना, कितना सत्य है। ये जो कुछ लिखा है इस पे ही हम विश्वास बोलते हैं। विश्वास जस्ट किधर से भी नहीं आता है, प्रभु का शब्द है ये। जब प्रभु का शब्द है तो प्रभु ने स्वयं बताया है। और ये भी देखते हैं कि प्रभु दैवी कैसे हैं। तो यूहन्ना 8 जॉन 8:58 ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले से मैं विद्यमान हूँ। He's saying very truly I tell you, before Abraham was I am। और जॉन 10:30 प्रभु कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। तो पिता परमेश्वर, गॉड इज डिवाइन एंड गॉड सन इज ही नॉट डिवाइन? सो ही इज क्लेमिंग दैट। यूहन्ना 10:30 पंक्ति में। और जॉन 12:45 एंड whoever sees me sees him who sent me। यानी प्रभु कहता है कि जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। कितना प्यारा प्रभु का संदेश है। और उसके साथ अगर हम रिश्ता बनाते हैं, वैयक्तिक रिश्ता, तो क्या प्रभु हमें नहीं जानता है? प्रभु हर एक को नाम से जानता है। तो जब हम उनको दिल देते हैं, हम उसको प्यार का हम रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, तो फिर प्रभु मिराकल्स, चमत्कार देखने को लाइफ में मिलते हैं। पहले भी बहुत जिंदगी जिया लेकिन विदाउट जीसस। ओके, लेकिन जब जीसस को रिस्पॉन्स दिया और उसको एक्सेप्ट किया, तभी का लाइफ कुछ अलग ही था। तभी के चमत्कार भी सुपरनैचुरल होने लगे। जैसा ये घर भी, मैं अभी इधर खड़ी हूँ, हम लोन नहीं सकते थे, हमारे पास रोकड़ा कैश नहीं था, लेकिन जस्ट अच्छा लगा, नेबर्स को बोला कि अच्छा लग रहा है आपका घर, हमें चाहिए, लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम है। तो हम फैमिली प्रेयर में जीसस का नाम को पुकार के जीसस को बोला कि आपके नाम में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप दोगे। और विदाउट रेडी कैश, विदाउट टेकिंग अ लोन, जैसा हम वो ओनर को अप्रोच किया, उन्होंने खुद बोला ठीक है, ओके, आपको अच्छा लगा ले लो, हर महीना आप थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो। ऐसा करके
this was an impossible thing because we know about it. So इसलिए यीशु का नाम पवित्र है, सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, कुछ भी बात असंभव नहीं है। उसने कहा है, अगर उसने कहा है तो हम उस पर खड़ा रह के वो वर्ड्स को क्लेम कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने देखा स्वामी विवेकानंदा, बुद्धा होने दो, मोहम्मद होने दो, किसी ने आई एम गॉड ये क्लेम नहीं किया, लेकिन हमने बाइबल में ही देखा है कि जीसस क्लेम दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम हु आई एम। एंड इसीलिए इवन जब हम, जैसा मैंने बोला ना मत्ती 1:21 में, प्रभु आपका आने का, यीशु का आने का मकसद क्या था? हमारे पापों को बचाने के लिए। तो अभी प्रभु ने ये भी कहा है मार्कुस 2:10 में कि मार्कुस 2:10 में ये भी कहा है कि मैंने मेरे पास अधिकार दिया है, मेरे पास पिता ने अधिकार दिया है। तो प्रभु यीशु ने जब ये सब अभी बताया, और इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, इट इज़ द ट्रूथ दैट ही केम टू डाई। वो आया है हमारे पापों के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, क्योंकि वो गॉड है। तो गॉड इज़ परफेक्ट, ही इज़ होली। तो मार्कुस 2:10 पंक्ति हमें बताती है, परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तो ये बात तो मेरे को एकदम सरप्राइज लगी, शॉकिंग लगी। ऐसा हम कितना गलत करते हैं, हम कितना पापी है, लेकिन उसके लिए भी प्रोविज़न किया है हमको इस दुनिया में। कितना अच्छा बात है, यीशु के नाम से हमें माफ़ी भी मिलेगी, यही उनका मेन मकसद है। कोई और हमारे पापों का माफ़ी नहीं दे सकते हैं। तो अगर यीशु ने ये सब कहा, ये सब बताया, तो क्या प्रभु यीशु झूठे थे? और अगर झूठे थे तो क्या झूठ के लिए वो क्रूस पर बलिदान दिया उन्होंने अपनी जान का? नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। जीसस कैन नॉट बी द लायर, बिकॉज हम जब उनको ग्रहण किए करते हैं, हम पापशालन के लिए जाते हैं, हम उसके बाद हमारे जीवन में फ्रूट, फल हमको मिलता है। जो रुकावट है, प्रार्थना नहीं सुनी है, लेकिन हम देखते हैं, मैंने देखा है मेरे पर्सनल लाइफ में, आफ्टर डूइंग कन्फेशन आई गॉट हीलिंग, आई गॉट ब्लेसिंग, प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, आंसर्स हैव कम, which was stuck. That means it is a reality. और प्रभु का सिर्फ बोलते हैं वचन, शब्द हम बहुत सुनेंगे, लेकिन वो शब्द अगर ट्रांसफॉर्मेशन देगा, क्योंकि वो सब इंफॉर्मेशन है, जैसा न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बाइबल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लाता है। और इसीलिए जब मेरे लाइफ में प्रभु ने छुआ, मुझे प्रभु का प्रेम का फर्स्ट हैंड अनुभव मिला, तो मेरा भी पूरा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, और मेरा 20 इयर्स सर्विस बाकी था, लेकिन मुझे प्रभु यीशु ने जैसा मत्ती को बुलाया वैसे मुझे भी बुलाया। ऐसे मुझे बहुत क्लियरली कॉल मिला, कम फॉलो मी, और मैंने रेजिग्नेशन देके VRS लेके मैं प्रभु यीशु का काम में आज तक करती हूँ, और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं प्रभु के पास गई, चर्च में बैठी, और मुझे उस शाम को रिज़ाइन भी करने का था, मुझे प्रभु ने ये बात बताई, मैथ्यू 4:4 जो बोलती है, क्योंकि प्रभु का शब्द है, जब हम प्रभु का शब्द सीरियसली लेते हैं, वो भी हमें सीरियसली लेता है। ये मैंने अभी ये 16 साल देखा है आफ्टर माई VRS, और वो शब्द यही था, मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जीता है, बल्कि प्रभु के मुख से निकला हुआ हर शब्द से जीता है। और मैंने हर शब्द ही लिया है आज तक, एंड आई एम डूइंग हिज विल एंड ही इज पेइंग माई बिल्स। You know, it might be looking like a joke, but this is the fact, it is truth.
उसका उपस्थिति में चलना, क्रिस्ती होने का मतलब ही मैं यही अभी जान गई हूँ कि नो, एवरी मोमेंट आई हैव टू वॉक, आई हैव टू टॉक विथ हिम, ही अंडरस्टैंड्स मी, आई अंडरस्टैंड हिम. सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट. और जैसा पेत्रुस ने, हम सब जानते हैं पेत्रुस का क्लासिक स्टोरी, कैसा उसने प्रभु यीशु को 3 बार नकार किया था डर के वजह से. जब उसको पूछा गया आप यीशु के दोस्त हो, नहीं नहीं मैं उनको नहीं जानता हूँ. 1 बार नहीं 3 बार सिमोन पेत्रुस ने ये बोला. लेकिन जैसा उनका परिवर्तन हुआ, जैसा मैंने बोला, इंफॉर्मेशन कुछ काम का नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ होने वाला है. सो पेत्रुस का जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इट्स ओके, प्रभु का जब ट्रांसफॉर्मेशन, पेत्रुस का जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो पेत्रुस बोला यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, जो पहले 3 बार नकार दिया था. तो हम देखते हैं कि थॉमस 12 शिष्यों में से जो एक था, उसको भी प्रूफ चाहिए था. हम सब प्रूफ चाहिए, हम लोगों को प्रूफ चाहिए. हम इस दुनिया में हैं ना, लोग भी बोलते हैं ना, खाके पैसा देना, प्रूफ चाहिए. देखो बाद में सब करो, लेकिन प्रभु बोलता है नहीं, पहले विश्वास करो फिर देखो. तो ये भी मुझे टच होता है. He says you believe and you will see, you believe and you will see. and मैंने कितनी बात impossible things सिर्फ बिलीव किया है, and I saw the answer and I saw the miracles. So contradicting, world is contradicting, no word, but the word is the truth, word is the truth. And lastly, जब लाजरुस प्रभु का दोस्त मरता है, तब प्रभु का कनेक्शन, प्रभु यीशु का कनेक्शन उसके पिता के साथ कैसा है, ये मैं पढ़ना चाहती हूँ. जॉन 11. तो हमें बहुत क्लियर यहाँ मालूम पड़ता है. 41. ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है. मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है. मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है. मीन्स फादर एंड जीसस इज वन. मालूम पड़ता है, व्हेन वी टॉक ही इज वेरी क्लोज टू अस, ही इज लिसनिंग टू अस, because God is spirit. So with all this knowledge, अपना लाइफ मीनिंगफुल होता है. हमारा जीना और हमारा मरना भी प्रभु के लिए है. तो डर किस बात का, स्पेशली अभी कोरोना वायरस. प्रभु बोलता है ग्रेटर इज ही हु इज इन मी दैन द इविल इन दिस वर्ल्ड. अगर मैं बिलीव करेगी तो मुझे कुछ अलग मिलेगा, जरूर मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु मुझे नाम से जानता है. तो दुनिया के आसपास बहुत है, लेकिन जो मेरे अंदर है वो बाहर की दुनिया में से बहुत बड़ा है. तो हर एक शब्द सच्चा है. प्रभु God is faithful. He's faithful to his promise. He's faithful to his word. So he's not ordinary. He's very special. And then जब भी जीसस का पुनरुत्थान होता है, तो उसका हमको क्या प्रॉमिस मिलता है, वी विल ऑल्सो राइज अगेन. सो इट्स सच अ जॉयफुल थिंग टू बिलोंग टू द लॉर्ड जीसस. और आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े संतों के कब्र अभी भी है. लोग जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कब्र नहीं है. देयर इज नो टूम्ब ऑफ जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही इज अलाइव. सो अगर वो सीरियस, मैं इनका बात सीरियस लेती हूँ तो मैं अलग दिखाई देती हूँ. आई हैव टू बी डिफरेंट, आई हैव टू बी होली. और जैसा मैंने प्रभु को जाना, प्रभु की रियलिटी को समझ के लिया, उसके बाद मैंने प्रभु यीशु को मेरा मित्र बनाया, मेरा मुक्तिदाता बनाया, मेरा रक्षक बनाया, मेरा मार्गदर्शक भी मैं उन्हें हमेशा पुकारती हूँ डायरेक्शन के लिए. और मुझे मिलता है वो डायरेक्शन. और इतना ही नहीं, मेरी हर परेशानी, मेरा दुख, मेरा दर्द, तनाव, अकेलापन और ज़रूरतों में
प्रभु मुझे उत्तर देता है, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6 पंक्ति। प्रभु यह भी कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। टेक माई वर्ड, बिलीव इट, इट इज़ ट्रू। मार्क 9:23, दैट इज मार्क 9, मार्कुस 9:23 और मत्ती 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। और प्रभु यीशु एक रूप रहते हैं, एक रूप, कल, आज और अनंत काल तक। उन्होंने इब्रूज 13:6 में कहा है। और आप सभी पर ईसा मसीह की कृपा बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन।